झांसी में रविवार को देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां रतनगढ़ वाली माता मंदिर के लिए हर साल की तरह जवारे लेकर परिवार, रिश्तेदारों व ग्रामीणों के साथ जा रहे थे मऊरानीपुर के टकटौली गांव निवासी धूराम कुशवाहा। तभी गुरसराय के लोहिया पुल के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में बराना गाँव निवासी 30 वर्षीय रजनी, 60 वर्षीय सल्लो व 68 वर्षीय कला देवी की हो गई मौत, जबकि 6 माह के मासूम बच्चा समेत 11 महिलाएं बताई जा रही हैं घायल। सभी को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में दोस्तों के साथ घूमने गए युवक की कर दी गई हत्या, जहां नाराहट के ग्राम गौना में रहने वाले 24 वर्षीय ब्रजेश सहरिया का रविवार सुबह नेशनल हाईवे 44 पर खून से लथपथ पड़ा मिला शव। मृतक की मां ने उसके 2 दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। कहा कि गांव के ही 2 लोग बीती शाम उसे ले गए थे अपने साथ, उसके बाद से ही नहीं चल सका था कोई उसका पता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के थाना गिराट क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला आया सामने, जहां परिजनों ने 4 युवकों पर स्कूल जाते समय बाइक से किडनैपिंग कर ले जाने का लगाया है आरोप। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को अपनी सहेली के साथ 11वीं कक्षा की परीक्षा देने के लिए स्कूल के लिए निकली थी छात्रा। अभी 2 बाइक पर सवार होकर आए गाँव के ही 4 युवक और छात्रा का कर ले गया अपहरण। 2 दिन से छात्रा का नहीं चल सका कोई पता, जिस पर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बेटी को जल्द से जल्द बरामद कर आरोपियों पर कार्रवाई की लगाई गुहार। महोबा पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को कर लिया गिरफ्तार, जहां थाना पनवाड़ी क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश हो गया घायल। बीती रात गोगौरा गांव के पास चेकिंग कर रही थी एसओजी व पनवाड़ी थाना पुलिस। संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उनको पकड़ने का किया प्रयास, तो बदमाशों ने पुलिस पर चला दी गोलियां। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए सुशील नामक बदमाश को कर दिया घायल, जबकि घेराबंदी करते हुए पकड़ लिए गए 3 बदमाश, जिन्होंने सुशील विश्वकर्मा, प्रकाश राजपूत और दीपू नायक बताए अपने नाम। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में बच्चे को डांटने पर उसके परिजनों ने दुकानदार के परिवार के साथ कर दी मारपीट, जहां दुकानदार ने बच्चे को उधार सामान देने से कर दिया इनकार। शाम को दुकानदार ने बच्चे को नहीं दिया सामान और डांटकर भगा दिया वहां से, जिस पर रोते हुए घर पहुंचा बच्चा तो भड़क उठे उसके घर वाले और उन्होंने दुकान पर पहुंचकर दुकानदार से कर दी मारपीट। इस दौरान महिलाओं की भी की गई पिटाई। देवलाल चौबे अखाड़े मोहल्ले का है मामला, जिसकी जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर पुलिस ने आईपीएल मैच में ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़, जहां पुलिस ने रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के लेडियापुरा मोहल्ले में एक मकान पर छापेमारी कर 8 सटोरियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनमें बीते रोज झांसी में पकड़े गए करोड़ों के सट्टेबाजी का मास्टरमाइंड झांसी के नगरा निवासी धर्मेंद्र साहू, आशीष साहू, उरई निवासी ऋषि परिहार व विवेक कुमार समेत अन्य जिलों के 8 सट्टेबाज शामिल। आरोपियों के पास से 26 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 11 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक समेत अन्य सामान किया गया बरामद। सभी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की शुरू। रामनवमी के पर्व पर झांसी के मऊरानीपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जहां संकट मोचन मंदिर से किया गया इसका शुभारंभ। मऊरानीपुर के प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी यह शोभा यात्रा, जिसमें भगवान में स्वरूप की झांकियां व दूर दराज से आए कलाकारों की कलाएं रही आकर्षण का केंद्र। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु गण रहे शामिल, जिन पर हेलीकॉप्टर से की गई अद्भुत तरीके से पुष्प वर्षा। ललितपुर में एक पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की चली गई जान। यहाँ रविवार सुबह नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम पवा और हनौता के बीच की है यह घटना, जब ललितपुर से झांसी की तरफ जा रही थी एक तेज रफ्तार कार पिकअप अनियंत्रित होकर आगे से जा रही बाइक से जा टकराई, जिसके बाद पलट गई सब्जी से भरी पिकअप। वहीं बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत, जो आपस में बताए जा रहे हैं पिता पुत्र। हादसे के बाद सड़क पर फैल गया टमाटर, जबकि चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में बड़ा गांव धसान में बस स्टैंड के पास रविवार दोपहर एक जेसीबी मशीन का ब्रेक हो गया फेल, जिसने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी 2 दुकानों को कर दिया क्षतिग्रस्त। घटना के समय बाल बाल बच गए दुकानदार व आसपास खड़े लोग। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ हताहत। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। दतिया के इंदरगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम कडूरा में रविवार दोपहर शॉर्ट सर्किट के कारण किसान प्रधान राजावत के खेत में लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। काफी मशक्कत कर 2 घंटे बाद आग पर पाया जा सका काबू, लेकिन तब तक 10 बीघा में फैली गेहूं की खड़ी फसल जलकर हो चुकी थी राख। इस अग्निकांड से किसान प्रधान राजावत को हुआ लाखों का नुकसान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर रविवार सुबह प्लेटफॉर्म 3 के पास रेल पटरी पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गए 2 युवक। हादसे में दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 9:30 बजे झांसी एंड के निकट तीसरी केल लाइन पर पटरी पार कर रहे थे दोनों युवक। इसी दौरान बीना से झांसी की ओर जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी ने उन्हें ले लिया अपनी चपेट में। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां कालपी कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर में विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ दिया दम, जबकि तीसरे की हालत बनी हुई है गंभीर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की शुरू। झांसी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल एवं संघर्ष सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन,
जहां नेहरू महाविद्यालय से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए तोरण मंदिर प्रांगण पर इस यात्रा का हुआ समापन। यात्रा के पश्चात बुंदेली भजन संध्या का रखा गया कार्यक्रम, जिसमें हास्य कलाकार जित्तू खरे, बादल, रामदेवी एवं उनकी पूरी टीम द्वारा पेश की गई कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा की गई इस कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस दौरान डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि प्रभु श्री राम सिर्फ सनातन धर्मी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के हैं आराध्य। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।